हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकता है। इस वीडियो में जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर जो है वो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया? निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन? सूर्य का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन। तो इसका मुख्य घटक हाइड्रोजन और कार्बन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन इज़ ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम? निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एलिमेंट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द पेंसिल लीड? जिस पेंसिल से हम लिखते हैं उसकी लीड का मुख्य घटक कौन सा तत्व होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो मेन कंपोनेंट की तरह यूज़ होता है पेंसिल के लीड में। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल? मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है? करेक्ट आंसर है लीवर। लीवर जो होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में वो बाइल प्रोड्यूस करता है, यानी पित्त का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इन द एसआई सिस्टम? एसआई प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? करेक्ट आंसर है न्यूटन। न्यूटन जो होता है वो होता है यूनिट ऑफ फोर्स इन द एसआई सिस्टम। इससे पहले भी वीडियो आ चुकी है एसएससी जीडी के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ? यहाँ से कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है आपके पेपर में आने के लिए, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इन द ईयर 2025? वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है वी नारायण। वी नारायण जो हैं वो नए अध्यक्ष बने हैं, इससे पहले के शिवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ रिसेंटली? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है सीआरपीएफ का। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी एथलीट्स विल बी ऑनर्ड विद द खेल रत्न अवार्ड 2025? कितने एथलीटों को खेल रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी। 4 ऐसे एथलीट हैं जिन्हें खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरिफ मोहम्मद खान हैज़ बिन स्वॉर्न इन एज द गवर्नर ऑफ विच
स्टेट रिसेंटली। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जिनके करंट प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, और ये इससे पहले केरला के गवर्नर रहे, और ये हाल ही में बिहार के गवर्नर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये नेपाल और इंडिया के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है सूर्य किरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जिसे शॉर्ट में वेब्स कहा जाता है? तो 2025 का कौन होस्ट करेगा? तो ये होस्ट करेगा हमारा प्यारा इंडिया। वेब समिट 2025 इंडिया होस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज? किस राज्य ने हाल ही में भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने हाल ही में इंडिया के फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज का अनावरण यानी अनवील्ड किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑन विच डे आर द पद्मा अवार्ड विनर्स अनाउंस्ड? किस दिन पद्मा पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है? क्या यह इंडिपेंडेंस डे पे किया जाता है? नहीं। पराक्रम दिवस पे किया जाता है? बिल्कुल नहीं। गांधी जयंती पे नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को पद्मा अवार्ड का घोषणा किया जाता है। हाउ मेनी इंडिविजुअल वर ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025? 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें कि पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाउ मेनी पद्म भूषण अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड इन 2025? कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है? आपका आंसर होगा 19 लोगों को पद्म भूषण मिला है। 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और 19 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी पद्मश्री अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड इन 2025? 2025 में कितने पद्मश्री पुरस्कार प्रस्तुत किए गए हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मश्री जो है वो 113 लोगों को दिया गया है। आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से। पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण जो है वो 19 लोगों को दिया गया है, और जो पद्मश्री है वो है 113 लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शारदा सिन्हा was honored with the Padma Vibhushan for contribution in the field of art. She belongs to which state? शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से संबंधित है? तो वो बिहार से संबंधित है और इन्हें बिहार का कोकिला भी कहा जाता था, जिनका अभी हाल ही में छठ के पर्व के समय निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच ईयर वर द पद्मा अवार्ड्स एस्टैब्लिश? किस वर्ष में पद्मा पुरस्कार स्थापित किए गए थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1969 में पद्मा अवार्ड स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन 2025 विच पद्मा अवार्ड वॉज गिवन टू द सिंगर अरिजीत सिंह? अरिजीत सिंह जो हैं उनको 2025 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? करेक्ट आंसर है पद्मश्री। अरिजीत सिंह को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ये आप स्टार मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है,
In which part of the Constitution of India are the provisions related to citizenship? भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो जो पार्ट 2 यानी दूसरा भाग है उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 जो है यानी ऑप्शन नंबर सी, ये आपका रिलेटेड है सिटीजनशिप से। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सिटीजनशिप बीन गिवन अ प्लेस? नागरिकता को संविधान की किस सूची में स्थान दिया गया है? तो इसे यूनियन लिस्ट में दिया गया है स्थान। 3 टाइप की सूची होती है यानी लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। स्टेट लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं जिस पे स्टेट और सेंटर दोनों का आधा आधा अधिकार होता है, दोनों मिलके हैंडल करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु मेक्स द रूल फॉर ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप इन इंडिया? भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम कौन बनाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होता है वो रूल बनाता है भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, ड्यूअल सिटीजनशिप इज़ अ फीचर ऑफ? दोहरी नागरिकता जो है वो किसकी विशेषता है? तो ये हमारे फेडरल गवर्नमेंट की विशेषता है ड्यूअल सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो अनुच्छेद 5 है उसमें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 है, उसमें क्या मेंशन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिगार्डिंग सिटीजनशिप एट द बिगनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के शुरुआत में जो नागरिकता से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आर्टिकल 5 में मेंशन की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड बाय द गालो ट्राइब? निम्नलिखित में कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्यौहार है जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये है मोपिन, जो कि गैलो ट्राइब द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ मेघालय? निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है? यह है नोगकेरम फेस्टिवल, जो कि एक फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल है मेघालय का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई फीडबैक है आपका या फिर डाउट है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोसांग इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? जो लोसांग है वो सिक्किम का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सागा दावा इज़ वन ऑफ द फेमस बुद्धिस्ट फेस्टिवल, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो सागा दावा है वो एक बुद्धिस्ट त्यौहार है, बौद्ध त्यौहार है, तो वो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। सागा दावा सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पोंगल द 4-day हार्वेस्ट फेस्टिवल। सबसे पहली बात, जो पोंगल है वो 4 दिन का फसल उत्सव होता है यूजुअली। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल जो है वो साउथ इंडिया में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है,
In which of the following state is the snake boat race held in the month of August and September? निम्नलिखित राज्य में से कहाँ स्नेक बोट रेस अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है? तो जो स्नेक बोट रेस है वो केरला में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कुमरकोम बोट रेस द मोस्ट एडमायर्ड बोट रेस that takes place in Vembanad Lake in September during the festival of। जो कुमारकोम बोट रेस है वो सबसे प्रसिद्ध नाव रेस है जो सितंबर में वेबनाड झील में किस त्यौहार के दौरान होता है? तो ये जो है ओणम के दौरान कुमारकोम बोट रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विन 2 नोबेल प्राइज़? 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थी मैरी क्यूरी, जिन्हें मैडम क्यूरी भी कहा जाता था। इनको सबसे पहले 2 नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच वॉज द फर्स्ट एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन टू हैव सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग एंड एन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम? व्यवस्थित नगर योजना और भूमिगत जल निकासी व्यवस्था वाली प्राचीन भारतीय सभ्यता कौन सी है? तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक न्यू इंडिया? न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एनी बेसेंट। लोग यंग इंडिया और न्यू इंडिया में कंफ्यूज होते हैं। यंग इंडिया जो है वो है महात्मा गांधी की और न्यू इंडिया जो बुक है वो एनी बेसेंट ने लिखी है। एनी बेसेंट के बारे में देखें तो इन 1898 एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड कॉलेज की स्थापना की थी वाराणसी में। साथ ही में ये 1907 में प्रेसिडेंट बन गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1916 में इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत की थी। भारत में 2 लोगों ने ही ऑल इंडिया होम रूल की शुरुआत की, एक एनी बेसेंट और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक अनहैप्पी इंडिया? अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे, जिन्हें कि हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। और भी वीडियोस आएंगे, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं वीडियोस और क्वेश्चंस के लिए तो मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। इससे पहले भी वीडियो आ चुकी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या आपका कोई डाउट है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं वीडियोस बना दूँ। और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होता है, अगर आप उसको प्रेस कर देंगे तो जैसे ही वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।